आज मैं टोपोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक टोपोलॉजी जो है सो एमएससी बेस्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में। अभी सीबीसीएस सिस्टम के अंदर ये बीएससी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजी है, तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी? टोपोलॉजी का मीनिंग है इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट। कोई भी दो जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट आप लोग लीजिए। सपोज मैं एक स्फीयर लेता हूं, बॉल। अभी इस बॉल को, ठीक है, ट्विस्टिंग करना है, बेंडिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना है। आप जोर से खींचिए, ट्विस्ट करिए, बेंडिंग करिए, करके ये जो जियोमेट्रिकल जो शेप है, ये जो बॉल है, सपोज इस बॉल को आप खींच के ये क्यूब बना सकते हो, कर सकते हो। लेकिन इस बॉल को आप ये वाला शेप नहीं कर सकते जिसमें एक होल होगा। इस बॉल को आप स्ट्रेच करके, आप ट्विस्टिंग बेंडिंग ऐसे डिफॉर्म करके एक नया शेप बना सकते हो। एक स्फीयर से एक आप क्यूब बना सकते हो इस शेप को डिफॉर्म करके। लेकिन ये जो स्फीयर है, इसको आप फाड़ना नहीं है, या कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से लगाना नहीं है, ठीक है, चिपकाना नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप फाड़ नहीं सकते, इसलिए इस बॉल को, ये स्फीयर को आप ये वाला शेप नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये वाला अगर शेप है तो फिर आप इसको ये वाला दे सकते हो। ऐसे अगर अंदर होल है तो आप ये बना सकते हो, ये आप बना सकते हो इसको। इसका मतलब कि इस स्पेस को, ये जो जियोमेट्रिकल जो शेप है, इसको आप स्फीयर को क्यूब बना सकते हो, और ये वाला जो शेप है इसको आप ये बना सकते हो। इसका मतलब है ये दो शेप, जो फर्स्ट और सेकंड, ये जो शेप है जियोमेट्रिकल शेप, ये दो इक्विवेलेंट है। इसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब ये दो टोपोलॉजिकली सेम है, और नीचे वाला जो दो है वो भी टोपोलॉजिकली सेम है, लेकिन ये दो अलग है, टोपोलॉजिकली सेम नहीं है। तो इसका मतलब टोपोलॉजिकल मींस कि कोई भी शेप, जियोमेट्रिकल शेप को आप टान के, खींच के, ठीक है, उसको ट्विस्ट करके, उसको बेंडिंग करके आप नया एक शेप दे सकते हो। फिर दो शेप टोपोलॉजिकली सेम होगा। तो ये तो गया जियोमेट्रिकल मीनिंग। अभी मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? तो मैथमेटिक्स में टोपोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ते हैं, और उसका एक मैथमेटिकली अलग डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होता है मैं पहले बोल देता हूं आप लोगों को, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। द डेफिनेशन ऑफ ए टोपोलॉजी। ओके, क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में? ए टोपोलॉजी ऑन ए सेट कैपिटल एक्स। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आप लोग सेट रिलेशन मैपिंग, ये जो चैप्टर है ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक टोपोलॉजी क्या होता है? एक सेट अगर एक्स हम लोग ले, उस सेट में एक टोपोलॉजी होता है, इज नथिंग बट ए कलेक्शन। एक टोपोलॉजी होता है एक कलेक्शन। किसका कलेक्शन है? कलेक्शन का मैं सिंबल देता हूं टाउ। वो जो कलेक्शन, उसका नाम, उसका जो नेम है, उसको मैं देता हूं टाउ। ठीक है, टाउ उसका सिंबल है। किसका कलेक्शन है? ऑफ सबसेट्स। कुछ सबसेट का कलेक्शन है। किसका सबसेट्स? ऑफ कैपिटल एक्स। ये जो सेट है कैपिटल एक्स, उसका ही कुछ सबसेट लेकर मैं एक कलेक्शन बना रहा हूं, उसको ही कहते हैं टोपोलॉजी। इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस होल्ड, हैविंग the following three properties, the following properties। ये जो प्रॉपर्टीज है वो तीन प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? नंबर वन, जो एम्प्टी सेट, दैट इज फाई, नल सेट एंड कैपिटल एक्स द होल सेट, दोनों को ही टाउ में होना पड़ेगा। मतलब ये जो टाउ जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में फाई और पूरा जो होल सेट है एक्स, दोनों को ही बिलोंग करना पड़ेगा। नंबर वन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन।
The second condition is the union of the elements of any sub-collection, the union of the elements of any sub-collection of the collection tau is in tau. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो कलेक्शन है टाउ, इस कलेक्शन से आप कोई भी सब कलेक्शन लो और सब कलेक्शन के यूनियन करो, फिर वो यूनियन टाउ में ही होगा. समझ में आ रहा है? द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टाउ इज इन टाउ. टाउ ये जो सब कलेक्शन है, मैं एग्जांपल दे देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल है. तो टाउ से अगर कोई भी कलेक्शन या सब कलेक्शन आप लेते हो तो उसका यूनियन करो, फिर यूनियन भी टाउ में ही रहेगा. और द लास्ट कंडीशन इज नंबर 3, द इंटरसेक्शन of the elements of any finite सब कलेक्शन. 2 नंबर कंडीशन में फाइनाइट नहीं था, इधर कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन नहीं था. कोई भी सब कलेक्शन हो सकता है, वो फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है. लेकिन नंबर 3 कंडीशन में जहां हम इंटरसेक्शन लेंगे, उधर वो जो सब कलेक्शन है वो फाइनाइट होना पड़ेगा. ठीक है? द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टाउ इज इन टाउ. ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स. सो टोपोलॉजी मीनिंग क्या है? टोपोलॉजी एक कलेक्शन है, एक्स एक सेट है, उस सेट से एलिमेंट लेकर हम लोग एक कलेक्शन बना लूंगा. ठीक है? वो कलेक्शन में क्या क्या होना पड़ेगा? नंबर 1 5 एम्प्टी सेट, और पूरा जो सेट है होल सेट कैपिटल एक्स, वो 2 टाउ में रहना पड़ेगा. एक नंबर 2, टाउ में से कोई भी आप कलेक्शन लो, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, कोई भी कलेक्शन लो, वो कलेक्शन का अगर यूनियन हम लोग करें तो यूनियन भी टाउ में ही बिलोंग करना पड़ेगा. और नंबर 3, टाउ में से अगर कोई आप सब कलेक्शन लो, फाइनाइट लेना पड़ेगा. इंटरसेक्शन के लिए इधर बोल रहे कि इंटरसेक्शन के लिए मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि इंटरसेक्शन के लिए फाइनाइट सब कलेक्शन लेना पड़ेगा. ठीक है? तो अगर टाउ में से कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन आप लोग लेंगे, उसका इंटरसेक्शन करें, तो फिर वो टाउ में ही होगा. ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे, फिर हम एक सब कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है टाउ को, इस टाउ को टोपोलॉजी बोल सकते हैं ऑन द सेट एक्स. इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए टोपोलॉजी को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और वो जो एक्स जो है, जिस स्पेस में टोपोलॉजी डिफाइन किया है, उस स्पेस को कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस. ए टोपोलॉजिकल स्पेस is the set X on which the topology tau is defined. Understand? So टोपोलॉजिकल स्पेस में हम लोग टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं. टोपोलॉजी है कलेक्शन और स्पेस है एक सेट, और दोनों मिलकर हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस को डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय एक्स टाउ. और सिंपली हम लोग एक्स से भी डिनोट कर सकते, उधर टाउ को हम लोग नहीं लेते. ठीक है? जैसे हम लोग सपोज ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप जी इज ए ग्रुप विथ बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार. हम लोग कुछ समय स्टार भी नहीं लेते, सिर्फ जी बोलते हैं. स्टार को हम लोग क्या नहीं लेते, सिर्फ जी बोलते कि जी इज ए ग्रुप. इसका मतलब है तो कोई ना कोई तो बाइनरी कॉम्पोजिशन है, लेकिन हम लोग उसको नहीं लेते. तो इधर भी एक्स एक स्पेस है, वो टोपोलॉजिकल स्पेस हम कह सकते हैं, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ए टोपोलॉजी टाउ. क्लियर?
अभी ये जो टोपोलॉजी है इसके साथ एक प्रॉपर्टी है जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका सिमिलरिटी है। क्या है वो है ओपन सेट। क्यों मैं बोल रहा हूं ओपन सेट्स? क्योंकि ये 2 और 3 ये 2 कंडीशन आप लोग देखें, अगर ओपन सेट का यूनियन हम लोग ले, कोई भी यूनियन हो, आर्बिट्ररी यूनियन हो, तो फिर वो ओपन होता है। और अगर ओपन सेट का हम फाइनाइट इंटरसेक्शन ले, फिर ओपन होता है। और फाई एम्प्टी सेट ऑलवेज ओपन होता है, और होल सेट स्पेस एक्स या सेट एक्स द होल सेट इज ऑलवेज ओपन। तो फिर एक बात आप लोग समझिए कि ये जो 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन मैं ओपन सेट लेकर भी बोल सकता हूं। कैसे? मैं बोल सकता हूं कि फाई इज एन ओपन सेट, एक्स इज एन ओपन सेट। मैं टाउ, इस टाउ को नहीं बोलकर मैं ओपन बोलता हूं, फाई एंड एक्स बोथ आर ओपन। मैं दूसरी बात 2 नंबर कंडीशन में बोल रहा हूं, द यूनियन ऑफ एनी collection or arbitrary collection of open set is open. The intersection of any finite sub collection of open set is open. So basically ये जो टोपोलॉजिकल सेट है ना, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, जो टोपोलॉजी है, इसके साथ ओपन सेट का सिमिलरिटी है। मतलब ये जो बोल रहा हूं कलेक्शन, ये कलेक्शन किसका है? ये कलेक्शन अल्टीमेटली ओपन सेट का ही कलेक्शन है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन, जो टोपोलॉजी हम लोग बना रहे हैं, ये टोपोलॉजी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये कलेक्शन किसका है? ये कलेक्शन सम ओपन सेट का कलेक्शन है। टोपोलॉजी के अंदर कोई भी एलिमेंट हो वो ओपन सेट ही होगा। तो क्या बोल रहा हूं, एक नोट में लिख के देता हूं। सपोज कैपिटल एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस with topology tau, then we say that कोई भी एक सबसेट ले लू, सपोज यू फ्रॉम एक्स, एक्स वो जो सेट है, उस सेट में से कोई भी एक सबसेट हम यू अगर पकड़ ले, सो इज एन ओपन सेट। ओपन सेट होगा कब? ओपन सेट ऑफ एक्स, ओके, ऑफ एक्स और इन एक्स होगा। कब होगा? जब यू टाउ में बिलोंग करेगा। यू बिलोंग्स टू द कलेक्शन टाउ और यू बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी टाउ। इसका मतलब कोई भी टोपोलॉजी या कलेक्शन से कोई भी आप एलिमेंट पकड़ लो, कोई भी कलेक्शन, टाउ है क्या? टाउ है कलेक्शन ऑफ सेट्स। इसका मतलब टाउ में से कोई भी आप एलिमेंट लो, वो सेट होगा और सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? एक्स का सबसेट होगा। सबसेट मतलब सेट ही। तो एक्स में से आप कोई भी सबसेट लेकर एक कलेक्शन आप टाउ बना रहे हो, ठीक है। तो टाउ में से आप कोई भी एलिमेंट अगर पकड़ लो, सपोज यू टाउ में है, तो यू क्या होगा? यू एक ओपन सेट होगा। तो इसका मतलब ये जो टोपोलॉजी है, ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन ये जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 कंडीशन तो अच्छे है, ठीक है, लेकिन ये 3 कंडीशन किसका कंडीशन है? ओपन सेट का। क्योंकि ये जो टाउ जो कलेक्शन है, जो टोपोलॉजी के है, इस टोपोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि टाउ इज ए कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, ये भी बोल सकते हैं। इधर अगर ओपन में लिख के देता हूं कि टाउ इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन पहले डेफिनेशन में ओपन नहीं बोलते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग इसको मानना पड़ेगा कि टाउ जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट है और जो भी सबसेट है, वो सबसेट सब ओपन होगा। क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, इसके बाद पूरा जो टोपोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा कि टोपोलॉजी होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। सपोज एक्स इज ए सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। एक्स में 3 एलिमेंट है, ए बी सी।
मैं छोटा सा ही सेट देता हूं, इससे हम लोगों को समझ में दिक्कत नहीं होगा। तो ए बी सी 3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं और एक सेट हम लोग फॉर्म करते हैं, उसका नाम देते हैं कैपिटल एक्स। तो अब कैपिटल एक्स ये जो सेट है, इसमें हम लोग बहुत सारे टोपोलॉजी को फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। देयर आर मेनी पॉसिबल टोपोलॉजीज ऑन कैपिटल एक्स। सम एग्जांपल्स आर गिवन। तो मैं कुछ एग्जांपल इधर मैं ड्रॉ किया हूं, ड्रॉ करके रखा हूं पहले से, टाइम बचेगा इसलिए। नंबर वन, द फर्स्ट एग्जांपल इज, सपोज मैं 3 एलिमेंट लेता हूं ए बी सी, ठीक है। तो 3 एलिमेंट लेकर मैं ये कलेक्शन, ये जो सर्कल है, इसका मतलब है मैं ले रहा हूं इधर एक, हाँ ठीक है। नंबर वन मतलब मैं लेता हूं द होल सेट को, मैं लेता हूं। इसका मतलब मैं ए बी सी 3 एलिमेंट को ही एक साथ लेता हूं, इसका मतलब मैं कैपिटल एक्स लेता हूं और कोई भी एलिमेंट नहीं लेता। इसका मतलब मैं कैपिटल एक्स लेता हूं और फाई लेता हूं। तो टाउ जो मैं कलेक्शन लिया हूं नंबर वन एग्जांपल में, वो एग्जांपल में मेरा कलेक्शन में क्या है, मेरा कलेक्शन में होल सेट, द टोटल सेट कैपिटल एक्स है, और कुछ भी नहीं लिया इसलिए एम्प्टी सेट भी है। तो ए एक कलेक्शन है नंबर वन। नंबर टू, 2 नंबर में जो फिगर है उसमें मैं एक कलेक्शन लिया हूं, कलेक्शन आप गौर से देखिए आप लोग, उसमें सिंगलटन सेट ए है, ठीक है, ए। तो सेकेंड वाला जो कलेक्शन है, सपोज इसको मैं देता हूं टाउ वन, इसको मैं लिखता हूं टाउ टू, इस 2 नंबर है इसीलिए। तो सेकेंड कलेक्शन में ए है, ए, फिर ए बी, दोनों ही है, ए बी। ए को मैंने सर्कल किया इसलिए ए है, ए बी को मैंने सर्कल किया इसलिए ए बी भी है। तो सेकंड ए बी, ये भी है, ठीक है, एक सबसेट। और कौन है, और ए बी सी, तीनों एलिमेंट भी है, इसका मतलब कैपिटल एक्स है, और एम्प्टी सेट सब जगह ही रहेगा, किसलिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर हम नहीं लेते तो एम्प्टी होगा ही होगा, ठीक है। तो 5 भी है, एक्स भी है, ए बी है और ए है, इसका मतलब सिंगलटन सेट है। ये भी सबसेट है एक्स का, ठीक है, एक्स का ये सबसेट है ए बी। पूरा एक्स में है ए बी सी, उसका एक सबसेट ए बी होगा ना, उसका एक सबसेट सिंगलटन ए बी होगा। मतलब हम लोग कितने सारे सबसेट इधर से बना सकते हैं एक से, पावर सेट। ये लोग आप शायद जानते हैं कि अगर एक्स ए बी सी हो तो हम लोग ए एक सिंगलटन सेट, बी एक सिंगलटन सेट, सी एक सिंगलटन सेट, फिर ए बी एक सबसेट, बी सी एक और सबसेट, सी एक और सबसेट, और पूरा ए बी सी, इसका मतलब होल एक्स, और एम्प्टी, मतलब एक्स में अगर 3 एलिमेंट है तो हम लोग 2 क्यूब इतने सारे सबसेट एक्स के एलिमेंट से हम लोग बना सकते हैं, और इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स में कितना एलिमेंट रहता है, 2 to the power n। if x has n elements, then the power set of x contains 2 to the power n elements। इधर 3 एलिमेंट है x में, इसलिए पावर सेट ऑफ x में 2 क्यूब दैट इज 8 एलिमेंट है। तो ए बी सी ये सब सिंगलटन सेट है, एक्स का ही सबसेट है। ए बी एक्स का सबसेट है, बी सी एक्स का सबसेट है, सी ए एक्स का सबसेट है, एक्स एक्स का सबसेट है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और फाइव ये भी एक्स का सबसेट है, इसको कहते हैं ट्रिवियल, जो नाल सेट है। तो मैं टाउ टू कैसे बना रहा हूं देखिए आप लोग। टाउ टू में ए है, ए को मैंने सर्कल किया है, ए बी को भी सर्कल किया है, और ए बी सी, इसका मतलब होल एक्स, टोटल एक्स, इसको भी लिया है, और फाइव को लेना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्टी। टाउ थ्री, नंबर 3, कौन सा एलिमेंट लिया है, टाउ थ्री। टाउ थ्री में मैंने सिंगलटन बी को लिया हो, ठीक है, मैंने सिंगलटन बी को लिया है, इसलिए टाउ थ्री में होगा, ओके मैं ये इरेज कर देता हूं। टाउ थ्री में सिंगलटन बी, जिस एलिमेंट में भी मैं सर्कल किया हूं वो उसको मैं लिया हूं, ठीक है। अच्छा, फिर ए बी, इसको भी सर्कल किया हो, इसका मतलब मैंने ये सेट ए बी को भी लिया, ए बी। फिर और एक बी सी, इसको भी सर्कल किया हो, ठीक है,
BC, फिर मैंने BC को भी लिया और मैंने लिया वो पूरा ABC, दैट इज X को और फाई को भी एम्प्टी। टाउ 4, नंबर 4, ये A, इसको मैंने ले लिया है, मैंने सिर्फ B को लिया हो, मैंने सिर्फ B को और पूरा जो X है उसको और फाई को, ठीक है। नंबर 5, टाउ 5, इस फिगर को आप लोग देखिए, टाउ 5 में ये ABC, ठीक है, मैं लिखा नहीं, ये B है, AC है, A है, A को नहीं लिया, B को लिया, C को लिया, B और C इन लोगों को सिंगलटन लिया, ठीक है। मैं इस सेट देता हूं, सेट A, हाँ, सेट के हिसाब से लिखता हूं, ये सिंगलटन सेट B, ये सिंगलटन सेट B, फिर सिंगलटन सेट C, फिर BC को भी लिया हूं और AB को भी लिया हूं, फिर BC और AB, AB BC, और किसको लिया हूं मैं, और मैं पूरा होल सेट ABC तीनों एलिमेंट को लिया हूं, दैट इज X को लिया हूं और फाई को लिया हूं, ये है टाउ 5। और टाउ 6, ये क्या है, टाउ 6 में देखिए A है, B है, सिंगलटन है, सिंगलटन B और AB भी है, C नहीं है। C को अगर मैं C को सर्कल करूं, फिर C लिया है, लेकिन इधर कोई C के ऊपर सर्कल नहीं है, या BC के ऊपर भी सर्कल नहीं है। अगर BC के ऊपर सर्कल है तो फिर BC वो जो कलेक्शन में है, लेकिन मैंने कोई भी सर्कल नहीं लिया है BC के ऊपर। सो इस कलेक्शन में सिंगलटन A है, सिंगलटन B है और AB है और पूरा X है और फाई है। ये 6 कलेक्शन अभी मैंने लिया है। तो ये 6 कलेक्शन में गौर से देखिए, फर्स्ट जो कलेक्शन है इसमें X है और फाई है, तो ये कलेक्शन क्या टोपोलॉजी है? इज इट अ टोपोलॉजी? डेफिनेशन क्या है टोपोलॉजी में? नंबर 1, एक ये जो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो टोपोलॉजी इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स फ्रॉम द सबसेट्स आर टेकन फ्रॉम X। तो इधर भी क्या है, इधर भी हम लोग X जो है ABC, इधर से ही मैं डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स ले रहा हूं। तो पहले मैंने पूरा X लिया और फाई लिया, इधर मैंने सिंगलटन A लिया जो X का सबसेट है, फिर AB लिया X का सबसेट है, फिर X इम्प्रॉपर सबसेट, फिर फाई। इधर भी जो भी मैंने 6 सब कलेक्शन लिया, टाउ 1 से स्टार्ट करके टाउ 6 तक, आप लोग देखिए सब कलेक्शन, सभी सब कलेक्शन है। किसका सब कलेक्शन है? सबसेट का। किसका सबसेट? X का, और कुछ भी नहीं। तो इस सब कलेक्शन को ये जो 3 कंडीशन है ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर ये सेटिस्फाई किया फिर इसको मैं हम लोग टोपोलॉजी बोल सकते। अगर ये सेटिस्फाई, कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर टोपोलॉजी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नंबर 1 कंडीशन क्या है? फाई और X ये कलेक्शन में रहना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, इधर फाई X है, इधर भी फाई X है, इधर भी फाई X है। सारे टाउ 1 से लेकर टाउ 6 तक सारे जो सब कलेक्शन मैंने लिया है, वो सब कलेक्शन में टाउ, जो सब कलेक्शन टाउ 1 से टाउ 6, ईच एंड एवरी सब कलेक्शन कॉन्टेन्स X एंड फाई। सो ये 6 जो कलेक्शन है सब मिलकर नंबर 1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर 2, ये जो कंडीशन है इसमें क्या है? अगर कोई भी सब कलेक्शन टाउ इसमें से हम लोग लेते हैं तो फिर उसका यूनियन भी टाउ में रहना जरूरी है। समझ गए? तो इधर क्या है? द नंबर 2 कंडीशन स्टेट्स दैट द यूनियन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ सब कलेक्शन ऑफ टाउ में से अगर कोई भी सब कलेक्शन हम लोग लेते हैं, उसका अगर यूनियन करे, यूनियन हम लोग सब जानते हैं, यूनियन अगर करे तो फिर वो टाउ में ही बिलोंग करना पड़ेगा। अभी देखते हैं X और फाई। तो X एक सबसेट है, फाई एक सबसेट है। X और फाई इसका यूनियन हम लोग करें तो X ही होगा। X है टाउ 1 में, कोई दिक्कत ही नहीं है। टाउ 2 में क्या है? टाउ 2 में A है, AB है। अगर A और AB इन दोनों का अगर यूनियन हम करें तो A और AB का यूनियन
सब जानते हैं कि ए बी होगा, और ए बी तो टाउ टू में है। अगर कोई कहे कि सर ए से एक्स, ए और एक्स इन दोनों का अगर यूनियन करें तो ए और एक्स में ए बी सी तीनों है, इसका मतलब ए और एक्स का यूनियन एक्स ही होगा, टाउ में है। अगर कोई ए से फाई, ए और फाई इस इन दोनों सबसेट का अगर यूनियन करें तो ए और फाई, फाई मतलब एम्प्टी सेट, और ए इन दोनों का यूनियन ए ही होगा, वो सब कलेक्शन टाउ टू में है। इसका मतलब इधर ये जो टाउ टू है, टाउ टू से आप कोई भी सब कलेक्शन ले, कोई भी सबसेट ले, कोई भी आप सबसेट ले, वो सबसेट का अगर यूनियन करे तो यूनियन भी टाउ टू में ही होगा। टाउ थ्री में देखिए बी ए बी, ठीक है, अगर इसका यूनियन हम लोग करें तो बी और ए बी का यूनियन ए बी होगा। फिर ए बी बी सी, इसका यूनियन हम करें तो ए बी और बी सी यूनियन होगा ए बी सी, दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू टाउ थ्री। आप देखिए टाउ थ्री में भी जो भी सब कलेक्शन आप लोग ले उसका आप यूनियन करें तो टाउ थ्री का ही एलिमेंट होगा, टाउ थ्री से बाहर नहीं होगा, टाउ थ्री का ही एलिमेंट होगा। जो भी ले, पांच इधर पांच सबसेट है, इस टाउ थ्री कलेक्शन में पांच सबसेट है, पांच सबसेट में से कोई भी सबसेट आप ले, किसी के साथ भी आप इसका यूनियन करें, टाउ थ्री के कलेक्शन, टाउ थ्री के अंदर ही, ठीक है, बी से ए बी करे, बी से बी सी करे, बी से एक्स करे, किसी का भी करे, सो यूनियन टाउ थ्री में ही होगा। सो टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री, ये तीनों जो कलेक्शन है, तीनों कलेक्शन नंबर टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अभी जो चार पांच छ, ये एग्जाम्पल भी जो है, जो टाउ फोर, टाउ फाइव, टाउ सिक्स, इस एग्जाम्पल में भी, ठीक है, कोई भी अगर इस कलेक्शन से कोई भी सब कलेक्शन अगर लेते हैं तो सब कलेक्शन का यूनियन टाउ फोर या टाउ फाइव से कोई सब कलेक्शन लेते, जैसे बी और सी, उसका यूनियन बी सी सब कलेक्शन में है। ए बी और सी, उसका जो यूनियन एक्स सब कलेक्शन में है। ए बी और बी, उसका जो यूनियन ए बी होता है सब कलेक्शन में है। टाउ सिक्स से भी सेम ही है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक से टाउ वन से टाउ सिक्स तक सभी के लिए। और नंबर थ्री, द लास्ट कंडीशन इज द इंटरसेक्शन। ये जो दो नंबर कंडीशन था वो यूनियन के लिए था, और सेम ही तीन नंबर जो कंडीशन है वो इंटरसेक्शन के लिए। अगर कोई भी सब कलेक्शन लिए फाइनाइट, इधर तो मैंने फाइनाइट ही एग्जांपल लिया इसलिए इनफाइनाइट इधर आ भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन टाउ से हम लोग लेते हैं तो फिर उस सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी टाउ में ही रहेगा। जैसे एक्स और फाइव, इसका इंटरसेक्शन है फाइव, टाउ में ही है। ए और ए बी, इसका इंटरसेक्शन ए टाउ में है, टाउ टू में। और सपोज ए बी और एक्स, एक्स मीन्स ए बी सी, सो ए बी और एक्स, इसका इंटरसेक्शन ए बी होगा। ये सबसेट है ना, ए बी एक्स का सबसेट है, और सबसेट और सुपरसेट के इंटरसेक्शन सबसेट होता है। जैसे यूनियन सबसेट और सुपरसेट के यूनियन सुपरसेट होता है, वैसे ही इंटरसेक्शन में सबसेट होता है, जो छोटा वाला सेट वही होता है। तो ए बी और एक्स, इसका इंटरसेक्शन है ए बी। सपोज ए बी और फाइव, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाइव में कोई एलिमेंट नहीं है, ए बी में दो एलिमेंट है, तो इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, इसका इंटरसेक्शन होगा फाइव, और फाइव टाउ टू में है। इसका मतलब कोई भी सब कलेक्शन अगर टाउ टू या कोई टोपोलॉजी अगर होता तो होगा, तो टोपोलॉजी से अगर कोई भी सब कलेक्शन हम लोग लेते हैं तो फिर सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में होगा। जैसे यूनियन होता है वैसे इंटरसेक्शन भी होगा। जैसे टाउ थ्री, कोई भी सब कलेक्शन लेते हैं, जैसे सपोज ए बी और बी सी, उसका इंटरसेक्शन है बी, देखिए बी है, टाउ थ्री में बी है, ठीक है। और बी और ए बी, इसका सब कलेक्शन बी ए बी, इसका इंटरसेक्शन बी, बी है। तो इसका मतलब टाउ थ्री में भी कोई भी सब कलेक्शन हम लोग लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन टाउ थ्री में है। टाउ फोर में सपोज एक्स और बी, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? एक्स में एबीसी तीन एलिमेंट भी है, और इधर सिर्फ बी, तो इसका इंटरसेक्शन बी होगा, बी है टाउ फोर में। बी और फाइव, अगर हम बी और फाइव लेते हैं तो बी और फाइव, इसका इंटरसेक्शन फाइव होगा, फाइव है। टाउ फाइव में भी सेम होगा,
कोई भी सब कलेक्शन हम लोग लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन टाउ 5 में ही होगा। जैसे सपोज ए बी और बी सी, इसका सब कलेक्शन, ये जो दो सब कलेक्शन हमने लिया, इसका इंटरसेक्शन बी है और बी टाउ 5 में है, ठीक है। बी और सी, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी और सी, देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, सो देयर इंटरसेक्शन इज 5 एम्प्टी। इट इज आल्सो इन दैट कलेक्शन टाउ 5। फॉर द केस टाउ 6, ए और बी, इसका इंटरसेक्शन 5, ए बी और बी, इसका इंटरसेक्शन 5, ए और एक्स, इनका इंटरसेक्शन है। मतलब कोई भी सब कलेक्शन हम लोग टाउ 1 से लेकर टाउ 6 तक कोई भी सब कलेक्शन हम लोग लेते, तो ये हमने देखा है कि वो सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन, यूनियन सभी सब कलेक्शन में, और जो फर्स्ट कंडीशन है फाई और एक्स, वो भी सब कलेक्शन में। इसका मतलब टाउ 1 से लेकर टाउ 6 तक, फ्रॉम टाउ 1 टू टाउ 6, सो टाउ 1, टाउ 2 डॉट डॉट टाउ 6, all are topologies, are all topologies on X. Is it clear? ठीक है। और एक टोपोलॉजी है, ठीक है, मैं नंबर 7 देता हूं, जिसमें सब कलेक्शन हम लोग लेते हैं। एक्स मतलब एबीसी का जो भी सब कलेक्शन होगा, मतलब पावर सेट में एबीसी 3 एलिमेंट है, इसका पावर सेट में 2 क्यूब दैट इज 8 एलिमेंट होगा, वो सब कलेक्शन लेते हैं। जैसे सपोज ए बी सी 3 एलिमेंट है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। हम ए लेते हैं, बी भी लेते हैं, सी भी लेते हैं। तो फिर सपोज ये टाउ 7 है, टाउ 7 में हम लोग 5, पहले तो एम्प्टी कोई भी नहीं लेते, फिर ए, फिर बी, फिर सी, 3 जो सिंगलटन सेट है वो हम लोग ले चुका है, ठीक है। अभी ए बी को ले लेते हैं, ए बी, बी सी को भी ले लेते हैं, बी सी, और एसी को भी ले लेते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं, एसी, हाँ, ये इसमें एसी चला आएगा, ठीक है, एसी, और तीनों एलिमेंट भी लेते हैं, ए बी सी। ये है टाउ 7, इसका मतलब एक्स। ये भी एक टोपोलॉजी होगा, क्योंकि फाई और एक्स, ठीक है, फाई और एक्स, ये दो जो एलिमेंट है वो टाउ 7 में है। कोई भी सब कलेक्शन अगर टाउ 7 से हम लेते हैं तो उसका यूनियन टाउ 7 में ही होगा। जैसे सपोज हम लोग ए और बी को लेते हैं, इसका यूनियन ए बी है। सपोज बी और सी को लेते हैं, बी सी है। सपोज ए और सी को लेते हैं, ए सी भी है। सपोज ए बी सी तीनों को लेते हैं तो फिर ए बी सी, इसका मतलब एक्स भी है। सपोज ए बी और बी सी को लेते हैं, इसका यूनियन ए बी सी होगा, दैट इज एक्स, फिर टाउ 7 में है। कोई भी सब कलेक्शन हम टाउ 7 से अगर लेते हैं तो उसका यूनियन टाउ 7 में ही होगा। और इंटरसेक्शन नंबर 3 कंडीशन, अगर कोई भी हम लोग इधर से सब कलेक्शन लेते हैं, सपोज ए बी और बी सी, तो उसका इंटरसेक्शन है बी, वो भी सब कलेक्शन में है। सपोज ए सी और ए बी, उसका इंटरसेक्शन है ए, वो भी सब कलेक्शन में है। सपोज ए और बी, उसका इंटरसेक्शन होगा 5, कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं होगा, इसलिए उसका इंटरसेक्शन होगा 5, वो भी टाउ 7 में। मतलब टाउ 7 ये भी एक टोपोलॉजी है। और ये जो टोपोलॉजी है टाउ 7, इसमें सब सबसेट रहता है, ठीक है। टाउ 7, द टोपोलॉजी टाउ 7, ये कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं? ये टाउ 7, इसमें द टोपोलॉजी टाउ 7 इज द कलेक्शन ऑफ on X, okay, on X is the collection of all subsets sub subsets of X. It is also a topology, and this topology has a special name. This topology is called, this topology is very special, and this topology is called discrete topology. This topology is called discrete topology. So what is discrete topology? Discrete topology is a topology containing each and every subset of X. Clear? And
This topology, that is the number one, which contains only two subsets, that is empty and the whole set, is called indiscrete or trivial topology. The number one, that is tau 1, is trivial or indiscrete topology. ओके क्योंकि इसमें सिर्फ empty phi, null set और x है, ये एक ट्रिवियल टोपोलॉजी है। और बाकी जो टोपोलॉजी है उसका कोई नाम नहीं है, ये सब प्रॉपर टोपोलॉजी है, अलग अलग टोपोलॉजी है। लेकिन नंबर 1 इसको कहते हैं हम इनडिस्क्रीट और ट्रिवियल, और नंबर 7 इसको कहते हैं हम डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाद में। ओके क्लियर। अब टोपोलॉजी नहीं है, ऐसे कोई एग्जांपल? हम लोग जो एग्जांपल अभी तक दिए सब टोपोलॉजी होता है, 1 से 7 तक सभी टोपोलॉजी। अभी टोपोलॉजी नहीं है ऐसा कोई, सपोज ABC, ये 3 एलिमेंट है, ठीक है, मैं एक ही सबसेट सेम रख रहा हूं, एक्स ही रख रहा हूं, ठीक है, वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं एक्स जिसमें 3 एलिमेंट है ABC वही रख रहा हूं, ये है A, ये है B, ये C, मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक कलेक्शन टाउ सपोज 8 है, मैं नाम देता हूं 8, ये मैं फॉर्म कर रहा हूं। कैसे? देखिए इसमें A है, ठीक है, B है, ये सब कलेक्शन में E सबसेट है, B सबसेट है, और ABC पूरा X है, और फाई एम्प्टी भी है। ये टाउ 8 की टोपोलॉजी होगा। इस टाउ 8 ए टोपोलॉजी? हाँ, ये क्या एक टोपोलॉजी होगा? टोपोलॉजी का 3 कंडीशन है, फाई और एक्स टोपोलॉजी में रहना पड़ेगा कलेक्शन में। 2, कोई भी सब कलेक्शन हम लोग लेते हैं तो उसका यूनियन भी टोपोलॉजी में रहना पड़ेगा। और 3, कोई भी हम फाइनाइट सब कलेक्शन ले तो उसका इंटरसेक्शन भी वो सब कलेक्शन में या टॉप कलेक्शन में रहना पड़ेगा। अब देखिए फाई और एक्स टोपोलॉजी में है, सो नंबर 1 कंडीशन इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। नाउ इफ वी कंसीडर दिस टू सेट्स, दैट इज ए और बी, ये ए है, बी है, उसका यूनियन होगा ए बी। यूनियन ऑफ ए एंड बी विल बी ए बी, बट ये जो सबसेट ये टाउ 8 में मिसिंग है, टाउ 8 में ए बी नहीं है। सो एज अ रिजल्ट टाउ 8 इज नॉट ए टोपोलॉजी। समझ में आया? क्यों टोपोलॉजी नहीं है? क्योंकि टोपोलॉजी का सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि कोई भी सब कलेक्शन अगर टाउ 8 से हम लोग लेते हैं तो उसका यूनियन भी टाउ 8 या टोपोलॉजी में होना चाहिए। लेकिन ए और बी ये जो सबसेट है, ये सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, इस दो सिंगलटन सेट के यूनियन ए बी होता है, और ए बी टाउ 8 में नहीं है, इसलिए टाउ 8 टोपोलॉजी नहीं है। समझ में आया? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ए बी सी। मैं ए बी को लेकर सपोज उसको मैं टाउ 9 बोल रहा हूं। टाउ 9 में ए बी है, ये सबसेट है, बी सी है, ये भी सबसेट है, और पूरा एक्स भी है, ठीक है। ये तो पहले ही पूरा एक्स और फाई होना ही चाहिए, लेकिन अगर फाई और एक्स पहले ही अगर फाई और एक्स नहीं होता तो ये टोपोलॉजी नहीं होता, ठीक है। तो फाई और एक्स ये तो रहना ही पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ फाई और एक्स मैं ले रहा हूं, ठीक है। अभी फाई और एक्स के अलावा मैंने ए बी और बी सी को लिया। ये जो सब कलेक्शन मैंने लिया टाउ 9, ये का टोपोलॉजी है। तो पहला जो कंडीशन है फाई और एक्स ये टाउ 9 में है, तो नंबर 1 कंडीशंस इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। अब नंबर 2 देखिए, ए बी और बी सी ये दो सबसेट का अगर यूनियन हम लोग लेते हैं तो यूनियन होगा एक्स जो टोपोलॉजी में है। अगर बी सी और एक्स का यूनियन तो फिर बी सी और एक्स का यूनियन बड़ा सेट एक्स ही होगा, टोपोलॉजी में है। अगर ए बी और एक्स का यूनियन तो ए बी और एक्स का यूनियन जो बड़ा सेट है दैट इज एक्स सुपर सेट वही होगा। ए बी और फाई उसका यूनियन ए बी होगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो फाई और ए बी का यूनियन ए बी होगा।
बीसी और फाई का यूनियन होगा बीसी। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो टाउ 9, ये टाउ 9 से सभी सब कलेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो उसका यूनियन टाउ 9 में ही होगा। तो इसीलिए 2 नंबर कंडीशन भी सेटिस्फाइड होता है इधर। लेकिन जो नंबर 3 कंडीशन है वो क्या सेटिस्फाई होगा? देखिए, अगर ए बी और बी सी ये 2 सब कलेक्शन हम लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन होगा कॉमन एलिमेंट बी। लेकिन बी क्या टाउ 9 में है? टाउ 9 में नहीं है। ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? बी। लेकिन बी टाउ 9 में नहीं है, इसलिए टाउ 9 में जो नंबर 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से टाउ 9 इज नॉट एन टोपोलॉजी, इज नॉट ए टोपोलॉजी। I think everybody will now understand what I am going to say. मैं क्या बोल रहा हूं वो आप लोगों को शायद समझ में आ चुका है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो टोपोलॉजी का है। उसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है मैंने बोल दिया। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब जो कलेक्शन में सभी सबसेट होगा वो डिस्क्रीट है, और जिसमें सिर्फ 2 एम्प्टी और होल स्पेस, होल सेट ये होगा, उसको कहते हैं इनडिस्क्रीट और ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो एक जो सेट है एक्स जो 3 एलिमेंट कंटेन करते हैं एबीसी, उसमें ही बहुत सारे टोपोलॉजी होता है, और कुछ कुछ कलेक्शन सब कलेक्शन टोपोलॉजी नहीं भी हो सकते। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। तो बहुत सारे एग्जांपल होता है। एक अगर ए बी सी डी 4 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, ये तो सिर्फ फाइनाइट होगा। इधर इनफाइनाइट भी बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं जो नेक्स्ट जो लेक्चर है, अभी इस लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन और ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल मैंने दिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो इनफाइनाइट कलेक्शन होगा उस सभी का मैं एग्जांपल दूंगा। फिर जो नेक्स्ट है बेसिस, सबस्पेस, वो सब धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके।